जय श्री कृष्णा दोस्तों। जय श्री कृष्णा। तो आप सभी को जैसा कि पता ही है कि 22 अगस्त को रक्षाबंधन आ रहा है, इसीलिए आज मैं हमारे लड्डू गोपाल को राखी बांधने जा रही हूँ और मेरे साथ है शशि जी जो बांधेगी हमारे कृष्ण कन्हैया को प्यारी सी राखी। तो आइए करते हैं हमारे कान्हा जी के साथ इसी त्योहार को सेलिब्रेट। तो आप भी देखिए कि हमारे कन्हैया जी कितने मस्त होकर शशि जी से अब तिलक लगवाएंगे और इनसे प्यारी सी राखी बंधवाएंगे। अब की बार कितना अच्छा दिन है कि पूरे दिन बहनें अपने भाइयों की राखी बांध रही हैं। क्या बात है, ये बात तो बिल्कुल सोना आने सच है। हर बार हम सोचते हैं कि कब राखी बांधेंगे, कब पियर जाएंगे, कब हमारे भाई आएंगे, कब उनके पियर वो जाएंगी। तो हर ननद भाभीियों में ये बना रहता है कि तुम्हारे से फ्री होकर उधर जाना है, उधर से फ्री होकर उधर जाना है। और अब की बार इन्होंने ऐसी मेहर करी है, इतना अच्छा नक्षत्र बन रहा है कि अपने भाइयों को खुश देखने के लिए और उनकी राखियां बंधवाने के लिए और बांधने के लिए। तो आइए बांधते हैं। हम मन में इच्छाएं रखते हैं, वो एक दूसरा अपनी अपनी इच्छाएं भगवान को सुनाते हैं। ये भी कुछ कहने के लिए तरस रही है, इनकी भी सुनो। अब क्या कि शशि जी ने तो कान्हा जी को टीका कर ही दिया है, क्यों ना मैं भी कान्हा जी को तिलक लगा दूं। तो आइए मेरे छोटे से कृष्ण कन्हैया, आप भी मुझसे तिलक और अक्षत लगवा ही लीजिए। क्या बात है, कितना प्यारा टीका है और कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल। अच्छा, आप राखी कौन सी लेके आए हो कन्हैया जी के लिए? कान्हा जी के लिए मैं ये बड़ी वाली राखी तो आपके लिए लेके आई। हाँ, ये बहुत सुंदर लग क्योंकि रही है। आपने जैसा कि मुझे कहा था दोस्तों, पहले क्या होता था जब बहनें राखी लेके आती थी तो इतनी छोटी छोटी राखी पहले के जमाने में बनाई जाती थी। मतलब एक राखी में तो आधा हाथ भर जाता था, मतलब यहाँ तक इतनी छोटी छोटी राखियां होती थी और इतनी मोटी होती थी वो। उसके बीच में फोम लगाकर नीचे वो पन्नी सी वो कुछ बनाते थे ना पहले। आजकल तो वो राखियां देखने को भी नहीं मिलती है मार्केट में, बहुत ढूंढो तो वो पुराने जमाने की राखियां आप देखने को मिलती है। आजकल चल क्या गए हैं दोस्तों, इस तरीके के डोरे, इन्हें कहते हैं आजकल राखी। लेकिन सखी जी मेरी बात भी सुनो कि वैसे उसका इतना महत्व तो होता है, लेकिन जितना एक डोरे का महत्व होता है रक्षा सूत्र के लिए, मेरे मानने से तो खाली एक ऐसा मोली का धागा होता है वो जो राखियों के अंदर आता है। ये तो फैशन शो के लिए लगा दिए कि बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन ये मोली का धागा होता है ना, तो भक्तों इसका सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है। तो अब जब शशि जी ने कह ही दिया कि ये मोली का जो धागा है, तो लाइए आज ये मोली का धागा ही मैं मेरे कान्हा जी को अर्पित करती हूँ। यही रक्षा सूत्र मैं कन्हैया को बांधती हूँ। इन्होंने तो बांधी कान्हा जी को वो बड़ी सारी राखी जो पुराने जमाने में बंधा करती थी। क्या बात है, आपकी पसंद लाजवाब है। देखिए कितनी सुंदर लग रही है कन्हैया जी। कान्हा जी की एक ही राखी में पूरा हाथ भर गया दोस्तों, देख लो। अब मैं बांधूंगी कान्हा जी को ये लड्डू है कन्हैया जी के हाथों में दोस्तों। कान्हा जी मेरी भी रक्षा सूत्र आप धारण करो और इसे स्वीकार करो। आप, मैं भी आपको रक्षा सूत्र अर्पित करती हूँ मेरी ओर से भी। और बस मेरी विनती जरूर सुन लेना कि जब भी हमें कोई दुख हो, कोई कष्ट हो, तो उसी तरह से दौड़े दौड़े आना जिस तरह से आप द्रौपदी के और नानी बाई के समय आए थे और जिस तरह से मीराबाई के समय आए थे। 5 पंचों के बीच में, 5 भाइयों के बीच में जैसे द्रौपदी की लाज बचाई थी, वैसे हमारी भी अटके हुए की लाज बचाना। गोला भी अर्पित करते हैं। ये नारियल हमारे लड्डू गोपाल के लिए हम लेकर आए हैं, बड़े ही प्रेम से हम राखी सेलेक्ट करके लाए हैं कान्हा जी के लिए। और ये नारियल भी हम इनको चढ़ाते हैं। कान्हा जी का मुंह तो दिखाई नहीं नारियल से, इसलिए हमने उधर रख दिया। तो हे कन्हैया, आप हमारी जरूर रक्षा कीजिएगा, यही वचन हम आपसे चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, आप भी अपने अपने भाइयों की राखी बांधना और बहनों से राखी बंधवाना। अब की बार पूरे दिन का नक्षत्र है और अपन अच्छे से, कोई भद्रा नहीं है कि कहीं जाने की प्रॉब्लम हो, आने की प्रॉब्लम हो। जब जी चाहे आप अपनी राखी का त्योहार मनाइए। और हमारी तरफ से आप सभी को राखी की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ हो, शुभकामनाएं।